जिनका पैसा फंसा हुआ है कम से कम उनसे तो बात की जाए कि उनका भरोसा आदर्श में कैसे था। आदर्श सोसाइटी आपने खत्म कर दी, अब इनके निवेशक घूम रहे हैं और आदर्श चलाने वाले लोग जेल में हैं। ठीक है, तो उनके जेल में जाने से कितना संतोष है आदर्श के निवेशकों में? देखिए, आदर्श के निवेशकों को उनके जेल में जाने नहीं जाने से संतोष का विषय नहीं है जी, क्योंकि लगता है ना कि न्याय मिल रहा है किसी को ऐसा। नहीं, सबको पता है कि उनको जेल में डाल करके गला घोट दिया सोसाइटी का, क्यों वो जब बाहर थे तब तक तो पेमेंट मिलता रहा, उनका जेल में जाना, पेमेंट मिलना बंद होना, ये लगता था कि सरकार दूसरा बोर्ड बना के बिठाएगी या प्रशासक नियुक्त पर करेगी। वो जनता हमने तो यही सोचा था। जनता तो पैसा क्या कहते हैं, जनता ने तो मुकदमे करवाए, खूब मुकदमे करवाए। वो कुछ लोगों ने, खूब तो क्या कहेंगे, 1% लोगों ने भी केस नहीं किए। अगर 1% भी लोगों ने मुकदमे किए होते जी, तो सोसाइटी से विश्वासहीनता को आप प्रकाशित कर सकते हो। आपने मुकदमा किया? नहीं किया। तो ये एक बड़ा नंबर है सर कि 20 लाख लोग हैं, उसमें से 1% करीब 20,000 के आसपास नहीं हुए, इतने भी नहीं हुए। 20,000 भी केस नहीं तो हुए। 99% लोग अभी पुरानी व्यवस्था के खिलाफ न्यायालय में या व्यवस्था में नहीं गए, पुलिस के पास या एसओजी के पास नहीं गए। उन्हें यकीन है कि पैसा लौटेगा। अब आदर्श में आज की तारीख भरोसा कितना है, मैं एज एक संस्था के सचिव से बात कर रहा हूँ, वो अलग बात है, प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक नंबर है जो अपने आप में सत्यापित करता है चीजें। तो अगर ये है कि मैं वापस वहीं आऊंगा, एक्चुअल नाकामी फिर किसकी है? पैसा नहीं आया तो अब इस नाकामी के अंदर आप प्रशासन को कहो, सरकार को कहो, न्यायपालिका को कहो, यही है। एक पक्ष और बच जाता है जो भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जाती है। जी, तो कही जाती शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप बेहतर जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपने जो जनप्रतिनिधि चुन रखे हैं, अभी 2-3 दिन पहले जो सांसद हैं जालोर सिरोही, यहीं के का मामला है, यहीं के ज्यादा में उन्होंने 377 के तहत लोकसभा में मामले विषय रखा है। जी, कमजोर सा मामला नजर आता है रखना मुझे बड़ा जी, लेकिन वो कभी पब्लिक मंच पे कहते नहीं सुने गए। ओटाराम देवासी से हमारी बात हुई जी, इस मामले में, उन्होंने कहा कि पैसा मिलना चाहिए, जो मैं भी कह रहा हूँ। मैं मिनिस्टर नहीं हूँ सर, मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं पब्लिक की ओर से चुना हुआ नहीं हूँ। मेरे किसी 7 पीढ़ी दूर के रिश्तेदार का पैसा भी आदर्श में नहीं जी, है ना। और इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि अगर किसी का पैसा डूबा है तो मिलना चाहिए। यही बात, आप व्यवस्था के हिस्सा हो प्रदीप जी। जी, देखिए, अधिकृत रूप से तो 3 पांव कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन आज निर्णयों को पलटी मारने में, आंदोलन खड़ा करने में पत्रकारिता सबसे बड़ा हिस्सा है। देश के संचालन में पत्रकारिता को एक तरफ रख करके आप बात नहीं कर सकते हो। तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर कि जो मैं बात कह रहा हूं पैसा मिलना चाहिए, वो चुने हुए मंत्री कह रहे हैं। प्रदीप जी, जनप्रतिनिधि जितने भी चुने जा रहे हैं इस प्रकरण के बाद में, वो चुनाव के समय प्रत्येक जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो ये बात जरूर कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और आदर्श का पैसा गरीबों को लौटाऊंगा। ये कह करके वो ये कह रहे हैं लौटाया जाना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि लौटाया जाना चाहिएगा, मैं दिलवाऊंगा, ऐसे वीडियो है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इस मुगालते में वोट मिल जाते हैं जी। उसके बाद घुड़कना शुरू कर देते हैं, टेलीफोन काटना शुरू कर देते हैं। फिर मैंने कहा था, लोकसभा में उठाया था, विधानसभा में कहा था। अब असल में क्या है, जनप्रतिनिधियों का स्तर भी नहीं है कि वो अपने आकाओं से बात करें आंखों में आंखें डाल के कि ये पैसे देने पड़ेंगे। आज दिन तक ऐसा कोई बोला? मैं धरना दूंगा, आदर्श के पैसे दो, नहीं तो हाउस में बैठता हूं, ऐसा कोई बोला? क्यों नहीं लौटा रहे हो, ऐसा कोई बोला? आपको चिंता नहीं है आदर्श के पैसे लौटाने की, कोई बोला? नहीं बोलते हैं। अब उनको पता है अगले चुनाव में जीतने हारने का कोई विषय नहीं है। तो जनप्रतिनिधियों से आप आस रखने की बात कहते हो, मुझे तो रत्ती भर नहीं है आस। अब व्यवस्था यही सिस्टम है। तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए?
प्रदीप जी बिल्कुल जोरदार प्रश्न किया। नहीं, आपने संगठन बनाया है तो बिल्कुल एक लाइबिलिटी लेने के लिए और ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, ये शब्द आप नोट करें, बिल्कुल रिकॉर्ड है सर, रिकॉर्ड करें और दुनिया को बताएं जी। यदि प्रशासन, शासन, अदालत हमारे संगठन को, NCCMWS को इसमें सदस्य बनाकर हमें व्यवस्था के जिम्मेदारियों के साथ, योजनाओं के साथ जोड़ करके अगर विश्वास करें तो आज आपको बताऊं, जब ये प्रकरण हुआ 2018 में, उस समय हमने JLL करके प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की इंटरनेशनल कंपनी से पैसे दे करके वैल्यूएशन कराई थी। और उस समय वैल्यूएशन, एक एक संपत्ति की वैल्यूएशन की लिस्ट है हमारे पास, उसकी वैल्यूएशन थी 10,022 करोड़ दर्श की टोटल संपत्तियों की, टोटल संपत्ति 2018 में कमर्शियल वैल्यूएशन 10,022 करोड़ थी, 10,022 करोड़। और ज्यादातर संपत्तियां आपकी किस टाइप की है? मतलब प्राइम लोकेशन, मतलब जमीनें हैं, जमीनें भी है जी, बिल्डिंग्स भी है, ज्यादातर रियल एस्टेट है मतलब मामला। जी हाँ, जी है। और अभी ये लगभग 7,000 करोड़ की लायबिलिटी लिक्विडेटर ने कोर्ट में अपने एफिडेविट में दी है। उस समय भले ईडी वालों ने 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ कहा हो, लेकिन हमारे पास इंटरनेशनल कंपनी की वैल्यूएशन रिकॉर्ड है 10,022 करोड़। और सबसे बड़ी बात मैं कहूं, आज 1 महीने में या 2 महीने में हमारे पास इसी देश की पार्टियां मौजूद है जो आज भी सारी संपत्ति, जितनी लायबिलिटी है वो सारी चुकाने को तैयार है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, लायबिलिटी वो चुका देंगे। हमारे पास आज मौजूद है, हम एक एक पैसा डिपॉजिटर का लौटाने को तैयार है, पर हमसे बात तो करें। जी बिल्कुल। हाँ, कॉर्पोरेटिज्म की बात है अगर, तो एयर इंडिया वाला मामला आपको याद होगा कि एयर इंडिया जब बिक रही थी तो एयर इंडिया के लोगों ने ही कहा कि आप इसका नाम एयर इंडिया रहने दीजिए, हम जो है हम मिलकर खरीद लेते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो पीड़ित हैं जी, उनको या तो ये चीजें हवाले कर दें या उनमें से कोई प्रतिनिधि चुने, हम या सोसाइटी चलाने को तैयार है, बात तो करें कि क्या किया जा सकता है। मतलब सिंपल ये है कि कई रास्ते हैं, ये लोकतांत्रिक परंपरा होती है, पर लोकतंत्र तो है ही नहीं।